देखिए, कोई भी राजा महाराजा अगर अपने राज्य की स्थापना करता है ना, तो राज्य स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी संकल्पना होती है कि जहां से शासन प्रशासन करना है वहां पे एक राजधानी स्थापित की जाती है। उस राजधानी का मंतव्य होता है कि जहां पर राजा रहता है उस लोकेशन में कौन कौन अधिकारी गण निवास करेंगे, कौन कौन से सरकारी कार्यालय वगैरह होंगे। अगर उसकी बात की जाए तो उसके लिए यहां पर बात की जाती है। और खासा ध्यान रखिएगा, फिर हमारे यहां पर एक बात आती है राजधानी के रूप में। तो सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या रही, तो सबसे पहले बिंदु के रूप में ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो पहला बिंदु हमने क्या देखा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम का एक नया राज्य बनाया गया। तो उसी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब राज्य बनाया गया तो उस राज्य के बाद हम देखते हैं कि 1836 में क्या होता है, हमारे प्रदेश की एक राजधानी बनाई गई जिसका नाम था आगरा। क्योंकि आगरा शहर की जब बात की जाए तो आगरा शहर हल्का थोड़ी ना था भाई। 1504 में सिकंदर लोदी की जब बात की जाए तो यमुना के किनारे क्या की है, एक शहर की स्थापना की थी। और उसी शहर की जब बात की जाए तो मुगल सत्ता का सबसे बड़ा कह सकते हो कि अधिकारी, जिसको हम बाबर के रूप में जानते हैं, उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके आगरा शहर पे अपने कब्जे को कर लिया और यहां से पूरी सल्तनत जो हमारी मुगल सत्ता होती है यह संचालित हुई। इसका मतलब आगरा अपने आप में बड़ा परमानेंट था। तो आगरा को इन्होंने क्या किया, पहले चरण में अपनी राजधानी को जस का तस बना लिया। इस आगरा को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर से एक घटना घटती है हमारे यहां पे, आपने सदैव सुना होगा 1857 का, 1857 की क्रांति। 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय काल में आपने देखा कि हमारे यहां पर क्रांति होने के बाद क्या हो जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रशासन था वो महारानी जी उनको लात मार के छीन लेती है। कहती कब बवाला कर दियो, ये भारतीय लोग विरोध कर रहा है, तुम लोगों को संभालने नहीं आता है, छोड़ो लो। तो इस कारण से केवल व्यापार करने का उनको अधिकार दिया गया, बाकी जितना शासन प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारी थी वो महारानी ने क्या किया, इन लोगों से छीन लिया। तो सीधे तौर पे क्या होता है, अब हमारे यहां पर महारानी सत्ता जब आती है तो इस दशा में खासा ध्यान रखिएगा, कब, 1858 में। तो 1858 की दशा में क्या होता है, ये जो आगरा राजधानी थी, आगरा से राजधानी को परिवर्तित करते हुए क्या कर दिया जाता है, प्रयागराज कर दिया जाता है। और इस घटना को याद करते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां पर 1858 की जब बात की जाए तो 1858 के परिप्रेक्ष्य में एक नाम आपने कई बार सुना होगा, 1 नवंबर। 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, 1 नवंबर 1858 की जब बात की जाए तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रयागराज क्या हुआ था, देश की राजधानी बनी थी। देश की राजधानी बनाई गई थी, कितने दिनों के लिए, 1 दिन के लिए। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, कई बार यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि देश की राजधानी 1 दिन के लिए, खास करके 1 दिन के लिए राजधानी बनी थी और उसका नाम क्या था, उसका नाम खासा ध्यान रखिएगा, नाम आता है प्रयागराज। तो आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रयागराज की जब बात की जाए तो 1 नवंबर 1858 को देश की राजधानी क्या हुई थी, 1 दिन के लिए प्रयागराज बनाई गई थी। क्यों, क्योंकि इस दशा में क्या हुआ था, जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन क्या किया गया था, महारानी सत्ता को सौंप दिया गया था। तो महारानी शासन में जाने की दशा में क्या होता है, इस 1 दिवस के लिए इसका नाम आपको दिख मिलता है। जहां पे आपने सुना होगा कैनिन नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महारानी का घोषणा पत्र यहां पर सुनाया भी था। खासा कहां पर, आपके मिंटो पार्क में, ठीक है। तो मिंटो पार्क में कैनिन नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, इस सूचना को साझा किया था। तो इसी कारण से 1 दिवस के लिए क्या हुआ था, यह राजधानी बना है। कई बार आपके प्रश्न में सीधे शब्दों में पूछा गया है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 1858 में क्या होता है, देश की राजधानी प्रयागराज बना दी जाती है। अब चूंकि हमारी यूपी की जो संरचना होती है 1858 में, राज्य की राजधानी तो प्रयागराज हो गई और शासन प्रशासन भी पूरी अच्छी तरीके से यहां पे चल रहा था। लेकिन एक घटना आपने सुना होगा, जब 1919 की बात करें तो 1919 में एक संदर्भ आपने सुना होगा जहां पे एक बिंदु आता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो यहां पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जब बात की जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम ध्यान रखिएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जो 1919 में खास करके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश अर्थात जिसको हम एक तरीके से संयुक्त प्रांत भी नाम दे सकते हैं या फिर उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम दे सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, एक यहां पर विधानसभा का गठन किया जाता है।
पहले चरण में हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। और इस विधान परिषद की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में इसकी स्थापना की जाती है। तो खासा ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, 1919 में मांटेग्यू चमस्फोर्ड सुधार जब आता है तो उस दशा में विधान परिषद हमारी यूपी के लिए बनाया जाता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो 1921 में इसको बनाया जाता है। तो ये कहां पे बनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके राजधानी लखनऊ में। अब एक बिंदु आता है कि हमारे प्रदेश की जो विधान परिषद है वो कहां पे है? लखनऊ। हमारे प्रदेश के जो गवर्नर साहब है वो कहां पे रहते हैं? वो रहते हैं प्रयागराज। तो एक चीज बताइए, प्रयागराज से गंगा नदी के तीरे तीरे का गवर्नर साहब आएंगे विधानसभा परिषद का बैठक करने के लिए, या फिर प्रयागराज से कोई नया ट्रेन चलाया जाएगा जो गवर्नर साहब को पहुंचाए कहां पे? लखनऊ में। तो इसी कारण से आप कह सकते हो कि हमारे यहां पर लखनऊ और प्रयागराज के बीच में एक अच्छी खासी दूरी थी और जो सरकारी तंत्र था, सरकारी महकमा, वो प्रयागराज में रहता था, जबकि हमारे यहाँ का जो सदन था वो कहां पे बनाया गया? वह आपके लखनऊ में बनाया गया। तो इस कारण से क्या किया गया, उस सरकारी महकमे को पूरी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए हमने एक आंशिक प्रयोग किया। और हमने क्या किया, अपने प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से, तो आंशिक राजधानी हमने क्या किया, अपने प्रदेश की घोषित कर दी। और वह कब घोषित किया? 1921 में। क्या घोषित किया? आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ को घोषित कर दिया। तो लखनऊ हमारे प्रदेश की क्या हो जाती है? आंशिक राजधानी के रूप में दिख मिलती है। कब? 1921 में। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश का विधान परिषद जो था वह 1921 में बना दिया जाता है। तो इसी कारण से हमने राजधानी लखनऊ को आंशिक रूप से घोषित किया। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, जब हमारे अगले चरण की बात की जाती है तो आपने देखा कि संयुक्त प्रांत के परिप्रेक्ष्य में भारत शासन अधिनियम, तो जब भारत शासन अधिनियम आता है तो भारत शासन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य क्या होता है आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ पर 1935 में क्या किया जाता है, आपके जितने प्रांत थे तो क्या होता है, आपके प्रांतों में चुनाव कराया जाता है। और प्रांतों में चुनाव होता है तो चुनाव होने की दशा में आप कह सकते हो कि हमारे यूपी का जो प्रांत था उसका नाम था संयुक्त प्रांत। और इस संयुक्त प्रांत के चुनाव की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत का चुनाव भी हो जाता है। इसके परिणाम की बात की जाए तो 1937 में क्या होता है, इसके चुनाव परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। खासा आपने सुना भी होगा कि इस संयुक्त प्रांत के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, पहले जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, चूंकि उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं होता था, यह मुख्यमंत्री पद तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उस दशा में क्या होता है, पंडित गोविंद बल्लभ क्या हो जाते हैं, हमारे यूपी के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम ध्यान रखिएगा, जो यूपी के पहले प्रधानमंत्री आपके बनाए जाते हैं। ये सारी घटनाएं चलती हैं। लेकिन खासा ध्यान रखिएगा, अब इनके लिए क्या किया जाता है, ये 1937 में ही हमारे यहाँ पर एक सदन को डेवलप किया जाता है। खास करके आपने सुना भी होगा 1937 में क्या होता है, हमारे यहाँ पर विधानसभा का गठन होता है। तो आज जो यूपी की विधानसभा है उसका गठन कब होता है, तो यह 1937 में होता है। और इस 1937 के ही परिप्रेक्ष्य हम नाम दे पाते हैं किसका, खास करके ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, अपनी जो राजधानी पूर्व में क्या थी, आंशिक रूप से लखनऊ थी, उस राजधानी को अब हमने क्या किया, लखनऊ को अस्थायी रूप से कर दिया। तो खासा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि हमारी राजधानी का जो एक क्रम रहा वो क्या रहा, वो रहा कि हमने पूर्व काल में अपनी राजधानी को क्या किया था, आपके आगरा घोषित किया। आगरा के बाद हमने प्रयागराज घोषित किया, लेकिन प्रयागराज के बाद हमने आंशिक रूप से लखनऊ को घोषित किया। लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्णतः घोषित करना, तो यह कब की घटना होती है, जब हमारे प्रदेश में विधानसभा का गठन होता है। कब? 1937 में। तो यह राजधानी का नाम खासा ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई संशय, यहां तक कोई संशय है तो एक बार जरूर बता दे। और बाकी इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक भी बच्चा होगा क्लास चलेगी, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा यहां पर एक संदर्भ की बात करें, चूंकि राजधानी की बात करें, एक क्रम हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। क्या नाम आता है, कई बार आपने सुना होगा हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है कि हमारे प्रदेश की कला और संस्कृति की राजधानी कहां पे है। तो कला और संस्कृति के राजधानी की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, तो यह आपने सदैव सुना होगा, राजधानी लखनऊ। क्योंकि राजधानी लखनऊ की जो तहजीब है, राजधानी लखनऊ का जो कल्चर है वो अभी भी हमें देख मिलता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो कला और सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ। जबकि हमारे प्रदेश की जब बात की जाए तो हमारे प्रदेश में विधायिका की राजधानी कहां पे संबंधित है, तो विधायिका राजधानी जो संबंधित है वो कहां से समित है, तो हमारे प्रदेश की जो विधानसभा है, खास करके विधानसभा चाहे विधान परिषद, ये कहां से समित है, ये लखनऊ में स्थित है। तो विधायिका राजधानी कहां से समित है, ये आपके लखनऊ में ही है। फिर बात आती है हमारे प्रदेश की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की जब बात की जाए तो कार्यपालिका से संबंधित राजधानी कहां पे है, क्योंकि कार्यपालिका के बारे में आप भी जानते हैं, वही मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर जितने भी आपके सरकारी तंत्र होते हैं उन सब का संदर्भ कहां से है, तो ये आपके लखनऊ में होते हैं। और इसी कारण से लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ को हम कार्यपालिका की राजधानी के रूप में जानते हैं।
राजधानी लखनऊ के बाद यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर फिर बात आती है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के रूप में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो आज हमारे यूपी में जो अवस्थित है वो लखनऊ में नहीं स्थित है बल्कि प्रयागराज में है। तो इसी कारण से प्रयागराज को हम लोग क्या कहते हैं, अपने प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये कई बार आपकी राजधानियों का क्रम आपसे परीक्षा के रूप में पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा न्यायिक राजधानी प्रयागराज, उसी तरीके से हमारे यहां पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए हमारे यहां पर आध्यात्मिक राजधानी कौन है। तो आध्यात्मिक राजधानी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में आध्यात्म कहां पे है, आध्यात्म मोक्ष की प्राप्ति करना कहां से संबंधित है। तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहां पर देख मिलता है आपके बनारस। तो आज बनारस की जब बात की जाए तो बनारस को हम लोग क्या कहते हैं, अपने प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जानते हैं। पुनः यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से औद्योगिक की बात की है तो उसी तरीके से हमारे यहां पर औद्योगिक राजधानी की बात आती है। औद्योगिक राजधानी जहां पे खास करके औद्योगिकरण है। तो औद्योगिक राजधानी हमारी यूपी कहां से समित है, तो ये ध्यान रखिएगा, आज यूपी का जो कानपुर है, तो कानपुर शहर को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक राजधानी के रूप में जानते हैं। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहां पर अगर नाम की बात करें तो नाम को आधारित करते हुए क्या नाम होगा, कला और सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ, विधायिका राजधानी लखनऊ, कार्यपालिका राजधानी लखनऊ, न्यायपालिका राजधानी प्रयागराज, आध्यात्मिक राजधानी बनारस और फिर आपके औद्योगिक राजधानी कानपुर। ये कई बार आपके प्रश्नों में सीधा सा संदर्भ लेकर के आता है, तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे सारे संदर्भ आपके क्या होते हैं, परीक्षा में आपसे यथाउचित समय पर पूछे जाते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई संशय, यहां तक कोई विषय पहलू, कोई संकल्पना ऐसी जो आपको संशय में लग रही है तो उसे जरूर बताते चलिएगा। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम बार बार करें, ये हमारा आदेश है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब आपको अन्यत्र कहीं नहीं, केवल यहीं पर क्या होगा, आपके यूपी के संबंध में जितने भी समाधान हैं उनको दिया जाएगा। तो एक बड़े भाई होने के नाते आप छोटे भाई बंधुओं को ये आदेश समझिए, प्यार समझिए, दुलार समझिए, जो भी समझिए। आपको काम क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इस वीडियो को भी लाइक करना है। और तीसरा काम मुख्य रूप से, क्योंकि आप सब में ही बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढते ना मिले ढूंढते ना मिले, तो उस कारण से आपको अपने दोस्तों मित्रों के पास, जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जानकारी है, उन लोगों को कम से कम ये वीडियो साझा भी करिए।